अपनी वेदना कहना चाहते हैं तो मैं माननीय सदस्यगण आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर दूंगा। आप अपनी सीट पर विराजें। जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं अपनी सीट पर जाएं। मैं सरकार से बात करूंगा। आपको कोई व्यक्तिगत पीड़ा है आप व्यक्तिगत रूप से मिलें, सामूहिक रूप से मिलें, लेकिन सदन की कार्रवाई चले, सदन बाधित नहीं हो, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है, निवेदन है। देश की जनता चाहती है कि संसद चलनी चाहिए ताकि हम हमारे मुद्दे और विषयों को सदन के माध्यम से सरकार से पहुंचाकर उनकी परेशानियां और तकलीफों को दूर कर सकें। प्लीज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा। प्लीज क्वेश्चन नंबर 10 प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 101 श्री राजवीर सिंह, श्री विनोद सोनकर। उत्तर सभापति पर रख दिया गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो मेरा प्रश्न था उसका उत्तर बहुत विवरण से दिया गया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय जैसा कि हम जानते हैं कि किसान जानकारी के अभाव में जब कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग करता है और कीटनाशक बहुत महंगे होते हैं, जिसके कारण कृषि की लागत भी बढ़ती है और जमीन भी बहुत बड़ी मात्रा में बंजर हो जाती है और साथ ही साथ कीटनाशक के आवश्यकता से अधिक उपयोग करने से अपने भूगर्भ जल जो हैं वो भी दूषित होते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब 2014 में सरकार बनी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसानों के कृषि लागत को घटाने के लिए और जमीन की उर्वरक शक्ति बनी रहे उसको बढ़ाने के लिए और भूगर्भ जल दूषित न हो इसके लिए 2014-15 में किसान सॉइल हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 और 15 में 10 करोड़ 50 लाख से ज़्यादा किसान सॉइल हेल्थ कार्ड बने, जिसके कारण हम किसान के जमीन की कृषि भूमि का ठीक से जानकारी ले पाए कि किसी भूमि में क्या किसकी आवश्यकता है, किस कीटनाशक की कितनी आवश्यकता है और कितनी फसल हो सकती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि किसान सॉइल हेल्थ कार्ड बनने के बाद देश में क्या कीटनाशक का उपयोग घटा है, इसको लेके कोई अध्ययन कराया गया है क्या, या अध्ययन कराने पे सरकार विचार कर रही है, क्योंकि 2017-18 में 15 करोड़ से ज्यादा किसान सॉइल हेल्थ कार्ड बन चुके हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है सॉइल हेल्थ कार्ड से संबंधित है और प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के बाद पहली बार किसानों के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड जैसी योजना के माध्यम से किसानों को जागरूक करने के लिए और उनको कार्ड तक पहुंचाने का काम किया और उसके लिए लगभग जो कार्ड सॉइल हेल्थ कार्ड है वो 2 फेज के अंदर किसानों तक पहुंचे और पहले फेज में लगभग 11 करोड़ और दूसरे फेज के अंदर लगभग 11 करोड़ और 74 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड दिए और इसका परिणाम ये हुआ कि किसानों के पास में जो सॉइल कार्ड पहुंचा उसके साथ जो उसकी वजह से हमारे पास में डेटाबेस आ गया पूरे देश का कि किसान के पास कौन सी जमीन है और उसके वजह से आने वाले समय में उसको लेकर प्लानिंग भी किया। और दूसरा ये है कि इसके लिए वित्तीय प्रावधान के तहत उस समय लगभग 1326 करोड़ रुपए खर्च किए इसके ऊपर और एक स्टडी भी की, ICAR के द्वारा इसकी स्टडी की और स्टडी के अंदर ये ज्ञात हुआ कि अगर किसान सॉइल हेल्थ कार्ड के आधार पर खेती करता है जिसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा, प्राइमरी न्यूट्रिएंट की मात्रा हो या माइक्रो न्यूट्रिएंट की मात्रा कितनी उपयोग करनी है और जिसकी आवश्यकता है उसी न्यूट्रिएंट का वो उपयोग करेगा, तो उसकी स्टडी करने पर उसमें ये ज्ञात हुआ कि लगभग जो अगर उस आधार पर करता है तो 15 से 20% है वो उर्वरकता की
खपत है वो कम हो सकती है, और इसके साथ ही उसके उत्पादन में भी जो वृद्धि होगी वो लगभग 25 से 30% उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। तो इस तरह से किसानों के लिए ये सोयल हेल्थ कार्ड की योजना बनी और इसकी स्टडी भी की गई, और अब किसान अगर उसके आधार पर, सोयल हेल्थ के आधार पर अगर खेती करता है और उसमें जो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता उसी को लेकर अगर करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से उत्पादन की वृद्धि होगी। इसके साथ ही सोयल हेल्थ कार्ड के लिए जिस तरह से उस समय हमने ट्रेनिंग भी आयोजित की थी, उसमें लगभग 1946 ट्रेनिंग फार्मरों को ट्रेनिंग दी गई, और इसके साथ ही फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन भी किया हमने उस समय 5 लाख और 50,000, और फार्मर मेले भी 7,425 किए थे। और इसके साथ ही किसानों के गांवों के अंदर भी जाकर एक लैब स्थापित हो, और इसके लिए भी लगभग 1532 गांवों के अंदर लैब के लिए 5 लाख रुपए अवेलेबल करवाए, और उसमें 1 लाख जो लैब स्थापित करना उस पर